पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल क्यों काहे को अपमान करते हो बिहार के भाइयों बहनों का, पूर्वांचलियों का? मैं बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए ऐसी दुर्भावना, दर्द होता है दिल में। नमस्कार। राजमहल की ओट में शीश महल विवाद से बचकर निकल लेने की फिराक में लगे केजरीवाल यूपी बिहार के मुद्दे पर फंस गए हैं। वो कहावत तो मालूम ही होगी, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। केजरीवाल इलेक्शन ऑफिस गए थे वोट कटने की शिकायत करने के लिए, जिससे कि उनका वोट कटने से बच जाए, लेकिन अनजाने में ही सही कर आए वोट कटने का पूरा इंतजाम। वैसे इस बार केजरीवाल ने कई आत्मघाती इंतजाम कर रखे हैं, जिस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि यूपी बिहार के मुद्दे पर केजरीवाल फंसे तो फंसे कैसे। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल के लिए कटिया लगाकर बैठी भाजपा ने उनके बयान के इस वाले हिस्से को लपक लिया। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। भाजपा अध्यक्ष नड्डा इसे एक्स पर साझा करते हुए पहले मुद्दा बनाए और फिर मनोज तिवारी को इसे धार देने के लिए लगा दिए। फिर क्या, मनोज तिवारी ने एक एक कर वो सब किया जिसके लिए वह भारतीय जनता पार्टी में प्रासंगिक है। अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याज को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। आपको कहने में यह जरा भी संकोच नहीं होता कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी वोटर है। यहां पे 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। जवाब में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सामने आए, केजरीवाल की बात के मायने अपने शब्दों में समझाए, लेकिन भाजपाई समझे तब तो। भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है, उनको अपमानित करने का काम करती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। पूर्वांचल के गोपाल राय जी को मंत्री बनाया, मुझे सांसद बनाया। आम आदमी पार्टी ने हमेशा पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों का सम्मान किया। छठ के हजारों घाट बनाए दिल्ली के अंदर। और आज एक बात का बतंगड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि फर्जी वोट बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 15 दिन में 13,000 वोट कैसे बन गए नई दिल्ली में? तो अपने कार्यकर्ताओं को यूपी बिहार से लाकर अगर आप फर्जी वोट बनवाएंगे तो क्या उसको
रोका नहीं जाएगा? क्या उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा? इसमें पूर्वांचलियों का या यूपी बिहार के लोगों के अपमान का सवाल कहां है? ये तो जो फर्जी वोट बनवाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसको रोकने के लिए शिकायत करने आज हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। उनकी किसी भी बात पर यकीन और भरोसा करने लायक नहीं है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी लगे हाथ अपना जौहर दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहिया जो चल रहा है, उसमें बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों की मेहनत है। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि चाहे वो इंडस्ट्री विभाग हो या दूसरे विभाग हो, सब में कहीं ना कहीं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो आज तुमने अपने, मैं तो कहूंगा, जिस तरह की घिनौनी बात कही, अपने मन का काला सच बताया है कि बिहार और यूपी के नकली वोट हैं, नकली वोटर हैं। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि दिल्ली के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग हैं, वो इन बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे, और वो बदला अपना वोट डाल के लेंगे, तुम्हारी खिलाफत करके लेंगे। आपको क्या लगता है, अब बस हो गई? नहीं, ये यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। अभी तो मोदी जी और शाह जी शेष बचे हैं। वे भी अपने तरीके से यूपी बिहार के अपमान का बदला लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं यह किस आधार पर कह रहा हूं, तो याद कीजिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज के सवाल पर दिया गया केजरीवाल का वह बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 रुपए का टिकट लेकर यूपी बिहार से आते हैं और 5 लाख का इलाज कराकर चले जाते हैं। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। इससे एक ये खुशी भी होती है कि अपने ही देश के लोग हैं, अपने बढ़िया है, सबका इलाज होना चाहिए, सब खुश रहने चाहिए। लेकिन दिल्ली की भी अपनी कैपेसिटी है। दिल्ली पूरे देश के लोगों का कैसे इलाज करेगी? तो जरूरत है कि सारे देश के अंदर व्यवस्था सुधरे। देखिए केजरीवाल के इस बयान पर तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या गदर काटा था और मनोज तिवारी ने कैसे की थी इसकी शुरुआत। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। अरविंद केजरीवाल जी का ये बयान कि 500 रुपए का टिकट लेके बिहार के लोग आ जाते हैं और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला बयान है। और जो अरविंद केजरीवाल की घृणा है पूर्वांचलियों के प्रति, पर प्रांतियों के प्रति, उसका एक एग्जाम्पल मैं समझता हूं कि उन्होंने जो पूर्वांचलियों के प्रति, जो पर प्रांतियों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति जो ये नफरत का भाव दिखाया है, यही अरविंद केजरीवाल की असली पहचान है। केजरीवाल के बयान पर अमित शाह ने भी हाथ आजमाए थे। वो कहते हैं कि बिहारी 500 रुपए की टिकट लेकर आता है और 5 लाख का इलाज कर कर जाता है। क्या ये कल्पना है आपकी सरकार की? 5 लाख कहां आपके घर से लेकर आए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है। आपकी चौवन्नी भी इसमें नहीं है। केजरीवाल, क्यों काहे को अपमान करते हो बिहार के भाइयों बहनों का, पूर्वांचलियों का? मैं आज कहने आया हूं सारे पूर्वांचलियों का, आपका इतना ही अधिकार इस भूमि पर है जितना आपका बिहार और यूपी पर है। आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता। मोदी जी भी पीछे नहीं रहे थे केजरीवाल को तब पूर्वांचल के मुद्दे पर घेरने में। कल मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश बाबू को सुन रहा था। वो कह रहे थे
कि पटना से आने वाली बसों को दिल्ली में आने की अनुमति देने से ही मना कर दिया गया है। बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए ये कैसा पूर्वाग्रह है जो इस तरह के फैसले करवाता है। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि पूर्वांचल से 500 रुपये का टिकट लेकर बिहारी आता है और लाखों का इलाज कराकर चला जाता है। पूर्वांचल के लोगों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति यही इनकी सोच है। साथियों, मुझे याद है जब साल 2012 में बिहार अपनी शताब्दी मना रहा था, 100 साल हुए थे, तब गुजरात ने बहुत भव्यता के साथ बिहार शताब्दी महोत्सव मनाया था। बिहार से आने वाले, पूर्वांचल से आने वाले अपने साथियों को सम्मानित किया था। साथियों, संसार भर में भारत के सामर्थ्य को बढ़ाने में बिहार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना, हर प्रोफेशन में बिहार के लोग सर्वोत्तम करते दिखेंगे, लेकिन उनसे भी ऐसी नफरत हो रही है। बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए ऐसी दुर्भावना, दर्द होता है दिल में। इस बार भी मोदी, शाह इस मामले में पीछे रहने वाले नहीं हैं। बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि यूपी बिहार के मतदाता दिल्ली की सियासत की दशा और दिशा तय करते हैं। दिल्ली में इनकी हिस्सेदारी 30% है, तो 15 से अधिक सीटों पर ये निर्णायक की भूमिका में होते हैं। ये जिसकी चाहते हैं उसकी सरकार बनाते हैं और जिसको चाहते हैं उसको सत्ता से उतार फेंक देते हैं।